सो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं हम, न्यू प्लगइन के साथ में काम करते हैं। और उसका फंक्शन भी सेम है। उस प्लगइन का नाम है डिपिक्टर नाम का। हम्म, है, अवेलेबल है। एक्चुअली अवेलेबल इसलिए दिखा रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसको इंस्टॉल किया है। अगर नहीं दिखा रही है तो आप डायरेक्टली इसके साइट पे जाकर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखिए, ये स्लाइड, इसकी जो साइट है depicter.com। यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड इज फ्री आपको ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आके फ्री डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो एक जिप फाइल जो है आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड में हमारे पास एक जिप फाइल जो है डिपिक्टर की यहाँ पर लोड हो चुकी है। सो ये डिपिक्टर की जो ये जो जिप फाइल है, इस प्लगइन को हमें किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमारे साइट के ऊपर आना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अपलोड प्लगइन नाम का एक ऑप्शन होता है। अपलोड प्लगइन नाम के ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जो जिप फाइल होती है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो जैसे ही आप चूज फाइल करके यहाँ से ये जो जिप फाइल होती है ये डायरेक्टली आप सिलेक्ट करके ओपन करते हो। और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होती है। तो मैंने क्या किया, ये प्रोसीजर मैंने पहले ही कर ली है। तो मैंने इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर दिया है। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपके लिए बताया कि आपको ये प्रोसीजर कैसे करना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। सो हमारी प्लगइन जो है डिफिक्टर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दी है। सो यहाँ पे डिफिक्टर का जो ऑप्शन है डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है डिपिक्टर का। सो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग डिपिक्टर। या फिर कोई अगर स्लाइडर आपने बनाया है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट अ स्लाइडर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर हमें हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग थीम्स जो है अब अवेलेबल है। ये देखिए, बिजनेस के रिलेटेड 121 टेम्पलेट हमें मिलते हैं। पोस्ट के रिलेटेड 17 टेम्पलेट, शॉप के रिलेटेड 54, पोर्टफोलियो के रिलेटेड 39। और और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। जैसे अगर आपको कोई ब्लैंक स्लाइडर क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब मैं क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइडर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें स्लाइडर का नाम देना है और स्लाइडर की हाइट और विड्थ हमें डिसाइड करना है। और ये स्लाइडर के कुछ लेआउट है बाय डिफॉल्ट में, यहाँ से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख, मैं यहाँ पर कुछ एक नाम दे देता हूँ, फर्स्ट स्लाइडर ना, एक नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे हमारे जो स्लाइडर की विड्थ है 1200 और हाइट जो है 700। सो इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ डिफॉल्ट में। और क्रिएट स्लाइडर। यहाँ पे हमें एक वीडियो मिल रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए। तो किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी ये दे रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो अभी हमारा ये जो पेज है वो बिजनेस रिलेटेड पेज है। बिजनेस रिलेटेड हम कोई भी एक थीम जो है, हम मान लीजिए हमारे बिजनेस का थीम हो सकता है, कोई मोबाइल शॉप ही हो सकता है, कोई मेकअप का मेकअप आर्टिस्ट का ये हो सकता है, फैशन रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिल रही है। जैसे किसी का ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है थीम। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो थीम है
वो मान लीजिए जैसे कोई बिजनेस एंड वर्क रिलेटेड रिलेटेड है, तो बिजनेस एंड वर्क रिलेटेड जो इमेजेस जो है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने का मौका ही देता है। सो यहाँ पर देखिए ये थीम आपने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसका हाइट विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद इसको आपको पोजीशन चेंज करना है, कितने पिक्सल से करना है, ये सारा आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, और यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप थोड़ा बहुत इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद आपको टेक्स्ट देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमारे नेटवर्क साइट से ले लेता हूँ। हमारे यहाँ पे जो स्लाइडर यूज किया गया है उसके ऊपर जो है ये देखिए स्लोगन है, बेस्ट क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वी डेवलप क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और इसके अलावा और कौन से स्लोगन अवेलेबल है देख लेते हैं। ठीक है, इसको इस टेक्स्ट को लिख लेते हैं पहले। बेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है जो भी आप हेडिंग स्लाइडर के ऊपर देना चाहते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ से इसके टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट में कुछ टेक्स्ट जो लेना है वो भी हमें मिलते हैं। इसके फॉन्ट में भी आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे बेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिया, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो ये जो बॉक्स है इसके अंदर में मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को थोड़ा सा वाइट कर देंगे, और इसका जो हाइट विड्थ है, इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। 50 का ठीक है। ठीक है, ये जितना फुर्सत से आप करेंगे उतना अच्छा बन सकता है। हो सकता है मैं अभी फास्ट में बना रहा हूँ तो उसमें आपको कुछ उतना अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ के जो इसके जो डिफॉल्ट थीम है उसमें भी आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे जो इमेज है वो आप यहाँ से उसके पोजीशन चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, उसका रोटेशन चेंज कर सकते हो। उसके बाद उसकी अगर ओपेसिटी हमें कम ज्यादा करना है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमें अ, ऐसी इमेज चाहिए जो ब्लर दिखे और पूरे स्लाइडर पे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो ये देखिए इस तरह से लगा कि इसकी ओपेसिटी अगर हम कम करते हैं, ये देखिए इस तरह से हम ओपेसिटी कम करके ये इमेज को पूरे बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। सो और इसके ऊपर हम कोई न्यू इमेज ऐड कर सकते हैं।
पिक्सल में चेंजेस करना पड़ेगा। सो इसका जो कॉर्नर है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉर्नर में आपको हल्का सा चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। पहले स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा था, अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कॉर्नर का शेप जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ से सेट करने आता है। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर लगा सकते हो, बॉर्डर का कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सॉलिड रखना है, रिग रखना है, ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर है। ये देख पा रहे हो आप स्लाइडर को, हल्का सा बॉर्डर जो है हमें दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्लाइडर है हर एक व्यू में किस तरह से दिखेगा। जैसे मोबाइल के लिए देखना है हमें, तो मोबाइल में इसका व्यू कैसे दिखेगा। सो ये हमें दोनों भी वर्जन में प्रॉपर चेक करना पड़ेगा जब भी हम डिजाइन करेंगे। तो जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर ओवरलैप ना हो, ये भी हमें चेक करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी डेस्कटॉप में ठीक है, मोबाइल में हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी है। तो मोबाइल में जैसा व्यू आप चाहे देना चाहते हो यहाँ पे वो दे सकते हो। अगर ये देखिए टैब के लिए एक भी हमारा जो प्रॉपर जो सेटिंग है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम टैब के लिए भी यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। जैसा चाहे आप यहाँ पे शो करेंगे उसके हिसाब से ये अपने आप कोड कर लेता है। और ये देखिए अभी यहाँ पे तीनों के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल में इस तरह से दिखेगा, इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं मोबाइल के हिसाब से। और टैब व्यू में इस तरह से दिखेगा, और डेस्कटॉप व्यू में हमने इस तरह से बनाया है। और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो इसको आप डेस्कटॉप व्यू में। सो ये फर्स्ट स्लाइडर हो गया। फिर सेकंड स्लाइडर को भी आप इसी तरह से बना सकते हो। प्लस के ऊपर आपको क्लिक करके हर बार आपका स्लाइडर जो है वो ऐड करना है और वो बनाना है। उसके बाद होवर का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप कहीं पे कलर दे रहे हो और उसके ऊपर आपको कलर को चेंज करना है, जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर आप होवर अनेबल करके यहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर हमारा ये जो कर्सर आता है तो यहाँ पे रेड हो जाना चाहिए, ऐसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। सो यहाँ पर सॉरी अनेबल नहीं हुआ। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, इसका ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, टेक्स्ट को शैडो दे सकते हो, टेक्स्ट का जो बॉक्स है उसको भी शैडो दे सकते हो, एनिमेशन में स्केल सेट कर सकते हो। ये सारे पे ऑप्शंस है। एनिमेशन आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन लगा सकते हो। एनिमेशन में जैसे अभी ये इमेज है, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, हैंड पोस्ट गिफ, इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है प्रो में चली गई है। इमेज इमेज को मुझे जैसे ही मेरा स्लाइडर लोड होना चालू होता है तो मुझे इमेज को कुछ यहाँ पे एनिमेशन देना है। और ये देखिए यहाँ पे फेड इन का ऑप्शन है, अप्लाई। सो जैसे ही एनिमेशन में सॉरी ये एनिमेशन फ्री में अवेलेबल नहीं करा रहा है, इसमें प्रो वर्जन मांग रहा है हमें। लास्ट टाइम यूज किया था तो ये फ्री था, तो एनिमेशन हम फ्री में यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, हैंड पिक पोस्ट, ये इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है प्रो में चली गई है अभी। और यहाँ से प्रीव्यू एनिमेशन तो दे रहा है ये। ओके एनिमेशन का प्रीव्यू देख पा रहे हैं हम। ओके सो इस तरह से आपको स्लाइडर जो है वो क्रिएट करना है। और इसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो
तो ये प्रीव्यू जो है यहाँ पे हमें दिखाता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्लाइडर जो है वो डिजाइन हो चुका है। मैं यहाँ पे न्यू टैब में भी आपको दिखा देता हूँ, न्यू टैब में ये किस तरह से लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारे होम पेज के ऊपर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आपको सेकंड थर्ड यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हो। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट को चेंज करना है। अगर आपके स्लाइडर में आपको वीडियोज जो है वो ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो। और जैसे वीडियो के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो में स्काई देना है, सनराइज देना है, पीपल है, यूनिवर्स है, हैप्पी है, कस्टम, काउंटडाउन, इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बिजनेस के रिलेटेड कुछ वीडियो है क्या, देख लेते हैं। यहाँ से सर्च कर सकते हो आप, आपके जो भी थीम है आपके वेबसाइट की उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी ये बिजनेस के रिलेटेड कुछ वेबसाइट वीडियो जो है दिखा रहा है, ये देखिए। सो ये वीडियो हम देखते हैं यूज करके, बैकग्राउंड में हम यूज कर सकते हैं क्या। और इसको मैं ऑटो प्ले प्ले मोड में डाल देता हूँ वीडियो को। यहाँ पर देखिए वीडियो की सेटिंग जो है, यहाँ पे इसकी पोजीशन हमने सेट कर ली है, विड्थ हाइट दे दिया है। उसके बाद हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ऑटो प्ले कर सकते हो आप। अ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर स्लाइड चेंज होती है तो। वीडियो को जो म्यूट भी कर सकते हैं, अनेबल लूप प्लेबैक है। उसके बाद उसकी ओपेसिटी जो है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो वीडियो की। सो और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वीडियो के साथ में। ये मोबाइल व्यू में किस तरह से दिखेगा, उसमें आपको अलग फिर से आपको तीनों भी जगह पे जाके सेटिंग करना पड़ेगा बार बार जब भी आप कोई चीज करते हो तो। जैसे मुझे टैबलेट के लिए अगर मेरे वीडियो की विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो टैबलेट के लिए मैं फिर से सेट करूंगा इसको। टैबलेट के हिसाब से ये ठीक नहीं हुआ है। सो अभी ये टैबलेट के हिसाब से हो गया फिट। सॉरी। अभी ठीक है। और मोबाइल में भी हमें देख लेना है, मोबाइल के हिसाब से ये फिट है क्या, नहीं है। मोबाइल के हिसाब से भी हमें थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं। सो ये देख पा रहे हो आप, इस तरह से हमारा स्लाइडर जो है आपको शो होगा मोबाइल में। और इसके बाद सॉरी, टैबलेट में ये प्रॉपर नहीं शो हो रहा है अभी भी। टैबलेट व्यू में हमें मोड चेंज, व्यू चेंज करना पड़ेगा इसका थोड़ा। और डेस्कटॉप में ये इस तरह से शो हो रहा है। डेस्कटॉप में भी प्रॉपर वीडियो शो नहीं हो रहा है। सो फिर से देख लेते हैं मोबाइल में प्रॉपर प्रीव्यू शो हो रहा है क्या है, सॉरी डेस्कटॉप में। हम्म, अभी आ रहा है। सो इस तरह से आपको तीनों स्क्रीन में भी सेट करना होता है पहले स्लाइडर। ये पूरे शेप्स ही अवेलेबल है जो डिफरेंट डिफरेंट
कैटेगरी में हमें यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ बटन लगाना है आपके स्लाइडर के ऊपर, जैसे क्लिक हियर नाम का बटन है, या फिर और कुछ जैसे शॉप नाउ, कोई बिजनेस थीम है तो जैसे शॉप नाउ का बटन लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर का एक बटन ऐड कर देता हूँ, तो वो बटन हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लोर नाउ मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट है थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज, बटन का फॉन्ट साइज हमें यहाँ से बढ़ाना है। ये तो बटन की हाइट हो गई, और यहाँ से साइज हम बढ़ा देते हैं 20, ठीक है ना, 25 करके देखते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कलर जो हमें, अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर हम यूज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है यहाँ से, ये देखिए टेक्स्ट कलर हम यहाँ येलो रखते हैं। उसके बाद में लेटर्स की स्पेस अगर आपको कम करना है, लाइन की हाइट कम ज्यादा करना है, और जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो कम ज्यादा करना है, और टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है वो आप चेंज कर सकते हो, अपर केस लोअर केस, इसके अकॉर्डिंग। बॉर्डर देना है अगर आपको कुछ बटन को, तो बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे रेड रख लेते हैं। सो यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर आया है। सो और भी बहुत तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ओपेसिटी में इसको 100% कर देता हूँ। उसके बाद ये थर्ड वाला एरो है, ये राउंड वाला है, इसको भी आप लगा सकते हो। और लेकिन ये ओके ओवरराइट हो रहा है एक के ऊपर एक। उसके बाद नेविगेशन का ऑप्शन है। नेविगेशन में आप उसके नेविगेशन को चेंज कर सकते हो। आपको स्लाइडर का नेविगेशन किस तरह से चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद लोडिंग ऑप्शंस है। लोडिंग ऑप्शंस किस तरह से देना चाहते हो। अगर तो आपका स्लाइडर होने में समय ले रहा है, तो यहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोडर आपको मिलते हैं। कोई एक लोडर सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग भी अवेलेबल होती है। सो ये तो हो गया, मैंने खुद का स्लाइडर जो है वो क्रिएट किया है यहाँ पे, मतलब कस्टमाइज करके। और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके जो डिफॉल्ट स्लाइडर है उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे स्लाइडर हमने जो डिसाइड किए हैं उससे बेहतर स्लाइडर ये भी हमें अवेलेबल करा के देता है।
सो हमें न्यू स्लाइडर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्लाइडर जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बैक टू हम वर्डप्रेस जाते हैं यहाँ पर। सो ये स्लाइडर भी हमें फ्री में मिलते हैं। अगर वो आपको लगता है कि आप उतने क्रिएटिव नहीं है तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको। अम, सारे के सारे स्लाइडर पहले तो फ्री अवेलेबल थे, कुछ पता नहीं शायद कुछ अपग्रेडेशन हो गया होगा समय के साथ। कुछ स्लाइडर हमें पहले फ्री में भी मिलते थे। यहाँ पे और एक ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है, क्रिएट स्लाइडर विथ एआई। एआई का इस्तेमाल करके भी आप न्यू स्लाइडर जो है वो जनरेट कर सकते हो। प्रीव्यू है, इंपोर्ट है। इंपोर्ट के लिए हमें हर स्लाइडर के लिए प्लगइन ही मांग रहा है, मतलब पेड मांग रहा है क्या? इसमें भी वैसे ही है। अच्छा, सभी स्लाइडर को पेड कर दिया इसने। एक समय में ये फ्री थे जब मैं यूज करता था इसको। सो ठीक है, अभी एआई विथ एआई अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी इन्होंने पेड कर दिया है अभी। सो यही होता है, फ्री में बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती है। लेकिन फ्री में आपको फिर कस्टमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लेना पड़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एटलीस्ट हमें ये इतना तो फैसिलिटी दे रहा है कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सके। आपको वर्डप्रेस में प्लगइन के साथ भी अपडेट रहना पड़ेगा। आप डेली बेसिस पे वर्क करोगे, हर एक प्लगइन का आपके साइट के हिसाब से आप जब आप काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मार्केट में आपको ऐसे ढेरों ऑप्शंस मिलेंगे जो बेहतरीन रहेंगे स्टार्टिंग में, जिसको स्टार्टिंग में आप कुछ समय तक यूज कर पाओगे, लेकिन बाद में आपको उसके लिए पे करना पड़ सकता है। सो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। सो अभी ये पब्लिश हो रहा है। पब्लिशिंग होने के बाद इसका हमें कोड मिलेगा। वो कोड हम कैसे सेट करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं इसका कोड अवेलेबल है क्या कोई। यहाँ पे एडवांस में तो नहीं है। पब्लिश में, हाँ ये देखिए यहाँ पे कोड मिल रहा है हमें। ये शॉर्ट कोड जो है हमें यहाँ से कॉपी करना है इसको। यहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोड मिलते हैं। जैसे ये पीएचपी का जो कोड होता है हम है हेडर में डाल सकते हैं, और पीएचपी का कोड हम हेडर में यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको अपीयरेंस में, थीम्स के अंदर अपीयरेंस में पीएचपी एडिटर होता है। पीएचपी एडिटर के अंदर आपको हेडर फुटर नाम के ऑप्शन मिलते हैं, उसमें आप ये पीएचपी का कोड लगा सकते हो। अगर आपको पेज के अंदर में लगाना है तो आपको शॉर्ट कोड पता होने चाहिए। तो शॉर्ट कोड हमें यहाँ से मिल रहा है,
सो मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं हमारे पेज के ऊपर। इसको थोड़ा लोड कर लेते हैं, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। न्यू लोगों में से मेघा आपको समझ में आया? मेघा, सुनीता, हाँ सर। है ना? ठीक है। देखिए अभी जिस पेज को हमें कोई भी शॉर्ट कोड अगर ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ऊपर साइड में अगर हमारा एडमिन पैनल ऑलरेडी ओपन है, डैशबोर्ड ओपन है, तो हम जो भी कोई हमारी जो साइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं ब्लैक पट्टी में। तो यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्या बोल रहा है, देयर इज एन एटोसी ऑफ दिस पोस्ट दैट इज मोर देन रिसेंट। ओके। सो ये शॉर्ट कोड में यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करके देखता हूँ और यहाँ से अपडेट कर लेते हैं और यहाँ से हमें फिर से एक बार साइट को ओपन करके देखना है कि हमारा स्लाइडर जो हमने ऐड करने की कोशिश की है वो यहाँ पे लोड हो रहा है या नहीं। सो ये देखिए हमारा जो स्लाइडर है वो लोड हो रहा है यहाँ पे। ये आरक्यू कैटेगरी आपको यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये हमने रिसेंट पोस्ट यहाँ पे सेट करके रखी है और इसकी जो विड्थ है हमने फुल करके रखी है इस स्लाइडर की। तो स्लाइडर की विड्थ को हमें कम ज्यादा करना है। ये अभी जो हमारा जो स्लाइडर है इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं एक काम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो हमारा ये जो पोर्शन है, जनरली हम स्लाइडर को पेज के ऊपर नहीं लगाते, हेडर में डालते हैं, हेडर या फिर हेडर के नीचे में डालते हैं। सो उसके बारे में भी हम जानेंगे कल। मैं आपको हेडर के नीचे किस तरह से लगाना है वो बताऊंगा। एक्चुअली ये अभी हो गया है हमारे पेज के अंदर में, होम पेज के अंदर में, तो इसलिए इसकी जो विड्थ है ये ये ज्यादा विड्थ होने की वजह से ये आउटसाइड जा रहा है हमारे मेन थीम के। तो यहाँ से हम विड्थ भी सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेट नहीं कर सकते। और यहाँ से हमें अगर विड्थ सेट करना है तो हम 800 कर देते हैं और फिर पब्लिश कर देते हैं। 800 कर देते हैं और फिर पब्लिश कर देते हैं। तो ये सेव होने का है शायद अभी भी। अनपब्लिश, पब्लिश चेंजेस, ये देखिए यहाँ पे यू हैव अनपब्लिश चेंजेस यहाँ पे दिखा रहा है। सो पब्लिश चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे जो चेंजेस है वो पब्लिश हो चुके हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसकी जो विड्थ है इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमें वार्निंग दे रहा था वो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्लाइडर है इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको प्रो में जाना है तो $29 पर ईयर का हमें कॉस्ट लगता है एक वेबसाइट के लिए। अगर 3 वेबसाइट के लिए करना है तो $79। और ये देखिए 10 वेबसाइट के लिए ये अलग अलग है। सो इस तरह का एक प्लगइन भी आप खुद का डिजाइन कर लेते हो तो भी आप एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो खुद का। बस आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अभी मैंने टोटल स्लाइडर जो है हमारा सिलेक्ट किया है, देखते हैं। हाँ प्रॉपर तो सिलेक्ट हुआ है और यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड में 2 इमेजेस होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट है। ओके,
बैकग्राउंड में दो इमेजेस होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके लिए नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो ग्राफिकल चीजें हैं उसको हमें एडिट करना है, तो थोड़ा स्लो स्पीड में काफी हेक्टिक हो जाता है काम करना। सो यहाँ पे जो वीडियो है, अभी हमारा ये वीडियो जो है फॉरवर्ड में है, तो हमें क्या करना है, सेंड टू बैकवर्ड करना है। तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करने के बाद ही आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। ये देखिए, अभी हमने इसको बैकवर्ड में सेंड कर दिया, और बैकवर्ड में सेंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अभी भी हमें शो नहीं हो रहे हैं। तो फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करना है वीडियो के ऊपर, और यहाँ से सेंड बैकवर्ड नाम का फिर से ऑप्शन आपको एक बार चूज करना पड़ेगा। अभी देखिए ये टेक्स्ट के पीछे चला गया है, ठीक है। सो अभी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये इस तरह से हमारा स्लाइडर का बैकग्राउंड रेडी हो गया। हमने बैकग्राउंड वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे सेट करके रखा है। अभी इसके साइज को हमें कम ज्यादा करना है, तो हमें होल स्लाइडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो सिलेक्ट हुआ या स्लाइडर सिलेक्ट हुआ? अच्छा, ये वीडियो सिलेक्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से करना है। मैं पब्लिश कर देता हूँ फिलहाल में। खाली विड्थ के पीछे अगर मैं लगा पड़ा रहूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। सो अभी हम देख लेते हैं इसको। ये चेंजेस पब्लिश करने के बाद एक इस तरह से दिखाई देता है हमें। सो यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पब्लिश चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आपको यहाँ पे अपडेटेड टाइम, लास्ट अपडेटेड, अभी प्रीवियस, अभी करंटली जो चल रहा है वो नहीं दिखाई देगा, तब तक समझ लीजिए कि आपका जो चेंजेस है वो अपडेट नहीं हुआ है। मेरा यहाँ पे नेट इश्यू चल रहा है, इसलिए 11 मिनट एगो का ही पहले का दिखा रहा है। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं ये अपडेट सेव नहीं हुए हैं। तो जब तक सेव नहीं होंगे तब तक ये पब्लिश भी नहीं होंगे। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप इसमें काम करोगे तो आपको, आप अगर ये चेंजेस जो है आपने जो सेव नहीं किए प्रॉपर तरीके से, तो आपकी जो जितना भी वर्क है वो वेस्ट हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। पता चला आपने ये पब्लिश चेंजेस जो है प्रॉपरली सेव किए नहीं और आपने लैपटॉप शट डाउन कर दिए, तो आपको स्क्रैच से फिर से काम करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपके जो चेंजेस जो भी है वो प्रॉपरली वहां पे पब्लिश हो जाने चाहिए। ये देखिए नहीं हो रहा है, नेट का इश्यू चल रहा है। सो इस तरह से हमारा स्लाइडर जो ऐड हुआ है, पहले के मुकाबले अभी ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे दोनों साइड से स्पेस जो है वो दिख रही होगी छूट के। सो इस तरह से हमें स्लाइडर क्रिएट करना है। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइडर हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट स्लाइडर है उसका साइज तो मैंने कम कर दिया, लेकिन सेकंड स्लाइडर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको फुल विड्थ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी भी साइज हमने सेम नहीं रखी थी। तो जब भी आप स्लाइडर बनाए तो सारे स्लाइडर की जो साइज है, हाइट, विड्थ है, वो आपको सेम रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, इस स्लाइडर के बारे में जानो। सो बाकी की चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। और भी है इस स्लाइडर में बहुत सारी चीजें करने लायक। सो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में और एक कल के सेशन में थोड़ा सा जानेंगे, और भी कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।